दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। सुरक्षा घेरा तोड़कर दिल्ली विधानसभा परिसर में कार घुसी। बैरियर तोड़कर गेट नंबर 2 से कार अंदर जा घुसी। विधानसभा स्पीकर की कार पर स्याही फेंकी गई। अब सुरक्षा अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। सुरक्षा घेरा तोड़कर दिल्ली विधानसभा परिसर के अंदर एक कार जा घुसी। बैरियर तोड़कर गेट नंबर 2 से कार अंदर दाखिल हो गई। इसके बाद कार बाहर की ओर फरार भी हो गई। विधानसभा स्पीकर की कार पर स्याही फेंकी गई, ये जानकारी भी सामने आ रही है। इसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है। सुरक्षा अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। कहां से ये कार आई और कैसे इसने तमाम सुरक्षा घेरे तोड़कर अंदर दाखिला ले लिया, जानकारी ये भी कि विधानसभा स्पीकर की कार पर स्याही फेंककर कार चालक फरार भी हो गया। तो आखिरकार कैसे कार चालक ने अंदर एंट्री ली, तमाम सुरक्षा घेरे तोड़कर, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। दिल्ली से अपराजिता श्री लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, इतना आसान तो नहीं है तमाम सुरक्षा घेरे तोड़कर अंदर दाखिल होना, इसके बाद कार चालक वहां से फरार भी हो गया। क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल पा रही है, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए मुस्कान, शुरुआत से अगर बात की जाए तो करीब दोपहर 2 बजे का वो समय था जब जो उजले रंग की उत्तर प्रदेश की रजिस्टर्ड गाड़ी, क्योंकि नंबर प्लेट में यूपी था और वो वाइस सियास विधानसभा के गेट नंबर 2 जो वीआईपी गेट है उसके अंदर घुसती है। बैरिकेडिंग को तोड़ता है, उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ती है और जो वीरेंद्र गुप्ता है यानी स्पीकर है उनके दफ्तर की तरफ जाती है। वहां पर गाड़ी जो बरामदा एरिया है वहां पर बुके को फेंका जाता है, जिसके बाद उतनी तेजी से जो ड्राइवर है उसी बैरिकेडिंग को वापस से क्रॉस करता हुआ गेट्स नंबर 2 से बाहर निकलता हुआ फरार हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरीके से वो व्यक्ति, चलो घुसा तो घुसा, निकलने में कैसे कामयाब हो पाया, सुरक्षा के बंदोबस्त क्या थे? तब सवाल और ज्यादा उठ जाता है जब हमने देखा कि इस प्रकार से लगातार जो बॉम्ब थ्रेट भी, चाहे वो स्पीकर हो जाए, इसके अलावा पर्सनली उन्हें मिलना, ईमेल के जरिए धमकी, उनके ऑफिस के जरिए उन्हें धमकी मिलना, या उसके आगे भी हमने देखा था किस प्रकार से बजट जिस दिन पेश होना था उसके एक दिन पहले और उस दिन भी धमकी मिली थी विधानसभा को उड़ाने की। उसके बावजूद भी इस प्रकार की कोताही बरतनी एक बहुत बड़ा चूक माना जा रहा है। अब लगातार सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। सीआरपीएफ की टीम वहां पर मौजूद है, जो उस वक्त पर स्टाफ वहां पर थे उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ जो चश्मदीद है वहां पर उनके द्वारा बताया जा रहा है कि किस प्रकार से बहुत जोर की आवाज आई। हालांकि वो ऐसा एरिया है जहां एक्सीडेंट या इस प्रकार की चीजें नहीं होती है क्योंकि सुरक्षा बहुत ज्यादा उम्मीद की जाती है। अब चूंकि बहुत जोर से आवाज आई तो आखिर लोगों को लगा कि किस चीज से टक्कर है, कोई दो गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई होगी, क्या कुछ चीजों में, तो देखा गया कि एक गाड़ी सीधे से तेजी से अंदर की ओर बढ़ रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर उस वक्त पर जो लोग जो मौजूद थे, सुरक्षा कर्मी मौजूद थे बैरिकेडिंग के पास या अंदर भी जगह जगह पर मौजूद थे, वो लोग क्या कर रहे थे? बाहर निकलने में वो व्यक्ति उसी मार्ग से कैसे कामयाब हो गया, ये सवाल उठ रहा है। सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। जो व्यक्ति था, जो ड्राइवर था, उसने मास्क लगा रखा था जिस वजह से उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, मगर गाड़ी को और उस ड्राइवर की तलाश लगातार की जा रही है। सीसीटीवी खंगाला जा रहा है और उसको पकड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसके अलावा दो थ्योरीज चल रही हैं अपराजिता। एक तो आपने भी जानकारी दी है कि जो विधानसभा स्पीकर की कार पर स्याही फेंकी गई है, इसके साथ ही ये भी जानकारी है कि जो कार चालक था त्वचा अंदर दाखिल होता है और गुलदस्ता रखकर फरार हो जाता है। पुष्टि हो पाई है क्या इनकी? देखिए, गुलदस्ते की अगर बात की जाए तो स्पीकर के ऑफिस से इसको कहीं ना कहीं सूत्रों से कहा जाए तो पुष्टि लगभग हो चुकी है। हालांकि ऑफिशियली बाहर नहीं आया है, मगर बुके को लेकर कहा जा रहा है कि जो वरांडा एरिया है, पॉश एरिया है, वहां पर गुलदस्ते को फेंककर वो जो कार चालक है वो निकल गया। सिहाई को लेकर अभी तक किसी प्रकार की कंफर्मेशन नहीं आई है, मगर ये तय है कि बुके उनके जो वरांडा एरिया है, दफ्तर के बाहर का जो एरिया है, वहां पर बुके फेंकने के बाद वो जो कार चालक है फरार हो गया। जी, क्या अटकलें लगाई जा सकती हैं अपराजिता, क्योंकि इसके पहले धमकी भी दी गई थी? या खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है कार चालक? अभी तक अधिकारियों के कोई बयान तो हालांकि सामने नहीं आए हैं, लेकिन क्या इससे जोड़ा जा सकता है इस पूरे घटनाक्रम को? कि अभी किससे जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए, ये अभी
थोड़े समय के बाद इसकी जानकारी मिलेगी, या तो किसी के द्वारा खुद इसका जो तमाम जो श्रेय कहा जाए तो वो लिया जाएगा, यानी कि किसके द्वारा किया गया, किस संगठन के द्वारा किया गया, या केवल एक व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी आपसी मत मुटाव की वजह से हुआ, या क्या कुछ चीजें उसके बारे में जानकारी को निकलकर सामने आएगी। मगर एक सवाल मुस्कान जरूर उठता है कि आखिर सुरक्षा कैसी है राजधानी दिल्ली की, क्योंकि हमने वो समय भूला नहीं है जो पिछले वर्ष हमने तस्वीरें देखी थी, जो भभकती हुई लाल किले के जो रेड फोर्ट के पास हमने देखा था किस प्रकार से क्या परिस्थिति वहां पर हुई थी, और उसके बाद विधानसभा जिन्हें एक बहुत सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहां पर इस प्रकार से कोई ट्रेसपासर घुस जाता है और निकलने में भी कामयाब हो जाता है। उसकी मंशा क्या थी, क्योंकि सही तो नहीं होगी मंशा, तभी बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर जाना पड़ा। मगर ये सोचिए कि जो स्पीकर के कार्यालय के बाहर, दफ्तर के बाहर बुक्के की जगह कुछ और चीज भी हो सकती थी, तो आखिर सुरक्षा कैसी है, इस पर सवाल जरूर उठता है। किसके द्वारा ये किया गया, केवल एक व्यक्ति विशेष के द्वारा किया गया या किसी संगठन का काम है इसके पीछे? क्या केवल ये धमकी थी कि इस तरह की चीजें और भी की जा सकती है, या केवल एक संदेश था? क्या कुछ चीजें थी वो तो कार चालक जब अब धर दबोचा जाएगा, जब वो पकड़े में आएगा, गिरफ्त में आएगा, तब तमाम जानकारी निकलकर सामने आएगी। मगर एक चिंता जरूर बनती है, ये संदेश पूरे देश भर में जरूर गया है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा पर कोताही यहाँ पर बरती गई है। निश्चित तौर पर ये तमाम पॉइंट्स है जिन पर अब जांच में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं और पूरे दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए अपराजिता। तो एक कार बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर दाखिल होती है विधानसभा परिसर में और इसके बाद कार चालक फरार हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हुए हैं।